अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ज़ेनरी रूफटॉप गार्डन। क्या हाल है आपका फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से एनुअल फ्लावरिंग प्लांट पे, ग्लाडिया पे, कि ग्लाडिया के प्लांट को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से इसकी केयर है और इसके सीड्स हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 2-3 कलर्स के ग्लाडिया के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये फुल धूप को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और गर्मी का एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर देने वाला ये प्लांट है ग्लाडिया। तो आज जो मेन टॉपिक है वो यही है कि ग्लाडिया के सीड्स को हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ग्लाडिया के सीड पॉट जब पक जाते हैं तो इस तरह से ये खुद से मिट्टी में गिर जाते हैं और यहीं से फिर अपनी स्प्राउटिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि एक तरह से ये प्लांट सेल्फ ग्रोइंग मेथड से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और इस पके हुए सीड पॉड को लेके जो कि ब्रांच के ऊपर ही ब्राउन हो, उसको मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था तो ये देखें, ये मैंने शो करके दिखाया था आपको। ऐसे ही मैंने प्लांट पे से बिल्कुल इस तरह का ब्राउन हुआ पड़ा था सीड पॉड जो मैंने लेके तो स्प्रिंकल किया था मिट्टी के ऊपर और हल्की हल्की सी लेयर मिट्टी की कर दी थी, मिक्स कर दिया था मिट्टी के अंदर उसको। तो ये देखें, ये है उसका रिजल्ट। माशाल्लाह छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स बन रहे हैं ग्लाडिया के, और एक ये बन रहा है, एक ये और 2 ये इस साइड पे हैं। तो इस तरह से अगर एक दफ़ा आप ग्लाडिया के सीड्स मंगवा लेते हैं या पौधा आके नर्सरी से अपने घर में ग्रो कर लेते हैं तो साल साल तक आपके पास ग्लाडिया के प्लांट्स बनते रहेंगे। तो पहले कुछ इस तरह से बर्ड्स बनती हैं, इस तरह से मैच्योर होते होते फिर इस तरह से छोटा सा प्लांट फ्लावर बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा। उसके बाद फिर फ्लावर कुछ मैच्योर हो जाता है और इसका 2-3 दिन का जो लाइफ टाइम होता है पूरा करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाती है, थोड़ा सा डल सा होने लग जाता है फ्लावर। तो वो फिर पकते पकते कुछ इस तरह की ले लेता है शेप, और ये जो इसकी पेटल्स वगैरह होती हैं ये खुद से गिर जाती हैं और कुछ इस तरह से बन जाता है। सीड पॉट जो होता है कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पकते हुए ये शेप ले लेता है ये, और फिर जब बिल्कुल पक के मैच्योर हो जाता है, ब्रांच के ऊपर ब्राउन हो जाता है प्लांट सीड पॉट, तो इस तरह से इसकी ये देखें जो स्टेम है वो भी ब्राउन हो रही है और सीड पॉट भी ब्राउन हो रहा है। तो इसको हम इसके साथ से अलग कर लेंगे। और ये हल्का हल्का सा चुभने वाला होता है। ये देखें, इस तरह से कुछ ये सारे के सारे ग्लाडिया के सीड्स हैं। और जब सारे जो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से सेंटर पार्ट बच जाता है इसका, जो कि यूजलेस होता है। तो ये होते हैं ग्लाडिया के सीड्स और ये बहुत ही हल्के होते हैं, हवा के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं उड़ के। और ये देखें इस तरह से। तो यूं ही हम ग्लाडिया के जितने भी सीड पॉट रेडी हैं इनको प्लांट पे से अलग कर लेंगे। बस शर्त ये होती है कि आपने अगर सीड्स कलेक्ट करने हैं तो फिर आप प्लांट के ऊपर ही सीड पॉट को पकने दें। और अगर आपने फ्लावरिंग ज़्यादा लेनी है और सीड्स वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं है तो फिर ज़्यादा बेस्ट है कि जैसे ही सीड पॉट कुछ इस तरह से, यानी कि जो फ्लावर्स डल हो जाते हैं उनको फिर आप साथ के साथ यहाँ से कट करते जाए। इस तरह से इसको आप सीजर की मदद से कर लें या हाथ की मदद से कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये वैसे भी इजीली अलग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
तो यूँ एक प्लांट से हम बहुत से जो सीड पॉड हैं वो हार्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है और मुसलसल आपके पास ये ग्लाडिया का जो प्लांट है ये एक तरह से सर्कल चलना शुरू हो जाता है कि पहले प्लांट डेड होते हैं तो साथ में न्यू प्लांट्स इसके बन जाते हैं और पूरा साल आपके गार्डन में बना रहता है, बस सर्दी के चंद दिन छोड़ के। यानी कि ये कंडीशंस होती हैं इसकी। ये बर्ड्स आती हैं, फिर इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स खिलते हैं इसके ऊपर यूँ, और उसके बाद जब एक फ्लावर अपना लाइफ टाइम पूरा करता है तो उसके बाद इस पर सीड पॉड बनना शुरू हो जाता है। तो ग्लाडिया जो है ये बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स वाला समर सीज़न का एक प्लांट है जो कि फुल धूप भी बर्दाश्त कर लेता है। और शदीद गर्मी के मौसम में जब हमारे गार्डन में फ्लावर्स बहुत कम होते हैं तो उन दिनों हमारे गार्डन में बाहर लगा के रखता है और इसके सीड्स हमें फ्री में मिल जाते हैं। और ग्लाडिया को आप कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी मैच्योर कटिंग लेके तो आप इसको ग्रो कर दें और शेडी एरिया में रखें, भर वाली मिट्टी में लगा के, तो चंद दिनों में इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बट ये सीड के ज़रिए बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। अगर सीड्स ना मिलें तो फिर आप कहीं से प्लांट नज़र आ जाएं तो कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। और ग्लाडिया को थोड़ी रिच सॉइल अगर आप देंगे तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। बट मैंने इसको सिंपल भल वाली मिट्टी में लगा के साथ में कंपोस्ट ऐड की थी अपने घर की बनी हुई, तो बस इसके पानी का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और जब भी कोई लिक्विड खाद बनाती हूँ तो वो इसको डाल देती हूँ, बनाना पील का और काउडंग मैन्योर का लिक्विड बना के। तो क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैं तकरीबन लिक्विड ही ज़्यादातर डालती रही हूँ, बनाना पील का और ऑनियन पील का भी बना के डालती रही हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं, अब तक इस पर फ्लावरिंग हो रही है और छोटे छोटे से प्लांट्स भी इसके बन रहे हैं। ये देखें एक ये प्लांट बन रहा है। आज अभी मैंने अपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया तो प्लांट्स के लीव्स जो हैं थोड़ा डल लग रहे हैं और वैसे भी टाइम तकरीबन 11:45 का टाइम है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ग्लाडिया के जो सीड्स हैं हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और अपने घर में बहुत से सीड्स जमा कर सकते हैं, अपने मिलने जुलने वालों को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे से इस प्लांट को जगह दे के अपने घर को, अपने गार्डन को फूलों से सजा सकते हैं और बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं आप ग्लाडिया के फ्लावर्स को। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और खूबसूरत से प्लांट के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।